अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट ब्राउनी की एक ऐसी रेसिपी जो कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और नहायत ही बिगिनर फ्रेंडली है ये, और इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सबसे ख़ास और यूनिक बात यह है कि इसके ऊपर चॉकलेट की एक ऐसी लेयर होती है जो आपको नॉर्मल ब्राउनीज़ में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक पतीली में कम से कम आधा पैकेट नमक डालकर उसके अंदर स्टैंड रख देंगे और फिर पतीली को ढक देंगे। दरमियानी आंच पर 15 मिनट के लिए हम इसको हीट कर लेंगे। अब हम एक बाउल में रखेंगे छन्नी और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी, फिर हम उसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर और 1/4 खाने का चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से सब चीज़ों को छान लेंगे और फिर इन चीज़ों को मिक्स करके हम इनको साइड पे रख देंगे। अब हम शामिल करेंगे बीटर में 3 अंडे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अंडे रूम टेम्परेचर पर हों, यानी कि फ्रिज से निकले हुए ना हों। अंडों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेना है और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम अनसॉल्टेड बटर को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके पिघला लेंगे और 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करना शुरू करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम पिघली हुई चॉकलेट। हमने यहाँ पर ख़ास तौर पर डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर चॉकलेट की एक लेयर आ जाती है जो कि किसी भी किस्म की आम ब्राउनी में आपको नहीं मिलती। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक कि चॉकलेट मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं हो जाती। अब हम बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देंगे और जो थोड़ा सा बटर बचा है उसको भी इसमें डालकर अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल करके 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद बीट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेकिंग पैन को मक्खन से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसमें लगाएंगे बटर पेपर। ब्राउनीज़ कभी भी साइड से नहीं जलती अगर बटर पेपर अच्छे से लगा हुआ हो और उसके ऊपर ग्रीसिंग बहुत अच्छी तरह से हुई हुई हो। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा ब्राउनी का बैटर। इस पॉइंट पर ही ये इतना मज़ेदार लग रहा था कि इसके बेक होने तक का इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। इसको कर लेंगे थोड़ा सा टैप ताकि ब्राउनी का जो बैटर है वो बराबर हो जाए पूरे मोल्ड में। उसके बाद हम इसको पतीली में शामिल कर देंगे। इसके बेक होने का टाइम जो है वो 40 से 45 मिनट है, और अगर आप ये ओवन में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 180 सेल्सियस पे ओवन को हीट करना पड़ेगा और 25 से 30 मिनट में आपकी ये ब्राउनी हो जाएगी तैयार। 40 से 45 मिनट के बाद हम ये देखेंगे कि ब्राउनी मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है टूथपिक की मदद से। ब्राउनी को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम आपको एक टिप देते चलें कि ब्राउनी को पैन में से निकाल कर उसके इर्द गिर्द जो बटर पेपर है हम उसको उतार देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्राउनी कभी भी सॉगी नहीं होती, यानी कि उसमें नमी नहीं आती, और यूँ हो जाएगी आपकी मज़ेदार चॉकलेट ब्राउनी तैयार। इस बात में कोई शक नहीं कि इसका टेस्ट ऐसा है कि आपका दिल कभी नहीं भरेगा। और अगर आप पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करने लगे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये चॉकलेटी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें, हमारी ये स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक से आगाह करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।